हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को स्किप ना करें बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पर बताया सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में मतलब क्या है इसका पहले जाने। सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर, यानी क्रम से लिखना। यानी कभी कभी आपको ऐसा होता है एक ही सेंटेंस ऐसा दे दिया जाता है जिसमें पार्ट दो होते हैं, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन भी जब बनती है तो दो ही पार्ट को देखकर बनती है। जैसे पहले तो जाने सीक्वेंस ऑफ टेंस में पार्ट कितने होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी इनडायरेक्ट नरेशन समझिए आप, जिसमें प्रोनाउन की जरूरत भी हमको पड़ेगी। प्रोनाउन में क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तो होंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे प्रिंसिपल क्लॉज के। अब इनका जब यूज करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो को स्किप ना करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सलाम निवास शर्मा को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि मेरा साहस बढ़े और मैं आगे और आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूं। सेंटेंस है, वह कहेगा कि राजू खाना खा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ही विल से दैट राजू इज ईटिंग द फूड। तो यहाँ पर आप देख रहे कि कहेगा आ गया तो फ्यूचर टेंस है। तो अगला जो टेंस बचा पार्ट सेंटेंस का, वह कहेगा ही विल से कि राजू खाना खा रहा है, दैट राजू इज ईटिंग द फूड। लेकिन इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने बताया कि राजू खाना खा रहा है, यानी वहां क्या था? कहेगा। यहां पर क्या? बताया, यानी ये पास्ट में हो गया। यानी पहले सेंटेंस में क्या था? वह कहेगा कि राजू खाना खा रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया, इसलिए इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका टेंस नहीं बदला। यानी वह कहेगा कि इतना क्या? प्रिंसिपल क्लॉज, राजू खाना खा रहा है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सेम बनेगी। यानी ही विल से दैट राजू इज ईटिंग द फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? उसने बताया, ये पास्ट में होगा, उसने बताया, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है कि राजू खाना खा रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अब जब इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ध्यान रखें कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदल कर लिखेंगे। अब इसका क्या बना? ही टोल्ड दैट, यानी उसने बताया कि राजू खाना खा रहा है, तो राजू वाज ईटिंग द फूड। यानी ये ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रेजेंट की पास्ट में बनाकर लिखी हमने, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इस यहाँ पर क्या? प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी यहाँ पर इसे हम कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। लेकिन यदि प्रिंसिपल क्लॉज, यानी इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, पास्ट टेंस में है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस बदल कर लिखेंगे। और टेंस बदलने के सारे नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप पढ़े। मैं तो कहूँगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम अगर आपके समझ में आ जाए, पहले पढ़ लें उनको, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस की ट्रांसलेशन करें तो अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मैं कहता हूं कि 2 और 2 4 होते हैं। एक तो 2 और 2 4 होते हैं, सदा सत्य वाली बात है। फिर मैं कहता हूं कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलते। तो यहां पर क्या है? आई से दैट 2 and 2 मेक 4। लेकिन अगर ये होता, मैंने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तब भी इसका टेंस नहीं बदलता। तब क्या बन जाता?
आई टोल्ड दैट, आई सेड दैट 2 and 2 make 4। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं कि मेरे मित्र ने सोहन से कहा कि मेरा मित्र आज दिल्ली नहीं जाएगा। यानी यहां पर देख रहे मेरा मित्र यहां भी है, मेरा मित्र यहां भी है, लेकिन यहां मेरे मित्र की अंग्रेजी माई, ट्रांसलेशन माई बनेगी, और यहां पर मेरे मित्र की हिज बनेगी, हिज फ्रेंड। तो सेंटेंस है मेरे मित्र ने सोहन से कहा, तो माई फ्रेंड टोल्ड सोहन की के लिए दैट मेरा मित्र आज दिल्ली नहीं जाएगा। तो माई फ्रेंड हिज फ्रेंड वुड नॉट गो टू दिल्ली। और फिर इसमें एक चीज और देख रहे हैं आप, आज लिखा है तो यहां पर आएगा टुडे का दैट डे, जो मैंने जानकर नहीं लिखा था ताकि आपके क्लियर हो जाए। टुडे का दैट डे, यानी आपने देखा कि नजदीकता वाले शब्द बदले, प्रोनाउन बदले। तो यहाँ पर इनके सेंस में कह सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस नहीं बदलते, और यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो तो फिर सबऑर्डिनेट क्लोज के टेंस को ही बदलते हैं। और प्रोनाउन तो हर कंडीशन में बदलेंगे और नजदीकता वाले शब्द बदलेंगे। तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे नियम पढ़े तो सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने नरेशन की वीडियोज बना रखी हैं अलग से, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उन सारे नियमों को पढ़ें, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस की ट्रांसलेशन आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन के नियम जरूर पढ़ें। ऐसे भी स्टूडेंट है जो 10th और 12th के एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन इसकी पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंस में 2 पार्ट होते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के 2 पार्ट कौन से? प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। और यहाँ पर प्रोनाउन बदलने की जरूरत भी होती है क्योंकि इसमें नियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले लगते हैं। और सेंटेंस था वह कहेगा कि राजू खाना खा रहा है, तो ही विल से दैट राजू इज ईटिंग द फूड। यहाँ पर तो टेंस बदला नहीं, लेकिन नीचे उसने बताया कि राजू खाना खा रहा है, यहाँ टेंस बदल गया, यानी राजू इज ईटिंग द फूड का बन गया राजू वाज ईटिंग द फूड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इसमें क्या सदस्य सत्य वाली बात है, तो आई से दैट 2 and 2 make 4। लेकिन अगर ये भी होता मैंने कहा तो आई सेड दैट करके फिर भी कर दे 2 and 2 make 4, क्योंकि सदा सत्य वाली बात है। नेक्स्ट है मेरे मित्र ने सोहन से कहा मेरा मित्र आज दिल्ली नहीं जाएगा, तो माई फ्रेंड टोल्ड सोहन दैट हिज फ्रेंड वुड नॉट गो टू दिल्ली दैट डे। टुडे का बनेगा दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट है उसने कहा कि सूरज गर्म होता है, तो ही सेड दैट द सन इज हॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर भी कहूँगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के ट्रांसलेशन के नियम ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में आते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम आप ढंग से पढ़ें तो दोनों काम हो जाएंगे। आपकी नरेशन भी ढंग से समझ में आ जाएगी और सीक्वेंस ऑफ टेंस भी समझ में आएगा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आपकी ट्रांसलेशन समझनी है तो पहले आपको नरेशन जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस में करना है, लेकिन और भी सारी बातें जो भी हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन की पढ़ाई है वो एक दूसरे से चेन की तरह से लिंक है। तो मैं कहता हूँ कि ग्रामर भी ढंग से पढ़िए, फिर ट्रांसलेशन आपके समझ में क्लियर आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।